अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियां आप लोगों को ठीक ठाक और आबाद रखें। मैं आज आपके साथ बहुत क्विक एंड इजी रेसिपी पुलाव की शेयर कर रही हूँ। मैंने एक बारीक कटा प्याज और 3-4 टेबल स्पून ऑयल में इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और बीफ मैंने पहले से बॉयल कर लिया है। इसमें मैंने सिंपल बीफ में नमक, साबुत काली मिर्चें, सौंफ और धनिया 1 टीस्पून भर के ये मैंने डाल के हाफ़ केजी बीफ है, इसको मैंने बॉयल करके गला के अलहदा रख दिया। ये फुल डन है। और इधर इसको मैं गोल्डन करूँगी। और ये इतना क्विक और बनता है और इतना टेस्टी होता है। गर्मियों में बंदा कहता है कि बस जल्दी, तो आप जिस दिन पुलाव बनाना उससे एक दिन पहले आप गोश्त प्रिपेयर कर ले और फिर आपको बहुत इजी रहेगा। और इसको बस हम इतना गोल्डन करेंगे। वो पुलाव आप पे डिपेंड करता है कि आप डार्क कलर के चाहते हैं या आप चाहते हैं लाइट वाइट कलर में। ये हल्का हल्का गोल्डन हो रहा है तो इसमें 8-10 साबुत काली मिर्चें और 1-2 छोटे छोटे तेज़ पत्ते हैं, पूरे हैं लेकिन बस बहुत ही बारीक से है, तो ये भी हम साथ डाल लेंगे। जब हल्का सा गोल्डन और होने लगे तो बाकी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम ऐड करेंगे। और 8 से 10 काली मिर्चें हैं और 2 तेज़ पत्ते हैं। अब जैसे हमारे प्याज गोल्डन होने लगे तो हम 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक और मैं साथ में करती हूँ ग्रीन चिली भी, तो वो मैंने डाल दिए। इसको भी हम 2 मिनट भूनेंगे। तो प्याज और ऑयल हमारा ऑलरेडी बहुत गर्म है, तो हम इसमें और 1 टीस्पून भर के हम सफ़ेद जीरा ये ऐड करके प्याज हमारे लाइट गोल्डन हो गए हैं। अच्छी तरह अदरक लहसुन भी भुन गया है और जीरा भी अपनी खुशबू छोड़ के। अब इसमें हम जो बॉयल बीफ है इसको बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। ये बॉयल है, इसमें पूरा फ्लेवर, हर मसाले का फ्लेवर इसके अंदर है, लेकिन फिर भी आप इसको जितना भूनेंगे बहुत अच्छी तरह। देखिए इसमें ऑयल छोड़ दिए। अब हम 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया बीफ में डालेंगे। और ये जो है 1 टीस्पून भर के कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, नमक की ज़रूरत और 1/4 टीस्पून हल्दी ये हम डाल देंगे। और 2 लार्ज टमाटो ये डाल के अब इस मसालों के साथ हम बहुत अच्छी तरह इसको भूनेंगे। बिलीव करें ये इतना टेस्टी होता है कि इसमें आपको बिरयानी और पुलाव दोनों का जायका मिलता है। इसको हम थोड़ा सा दम देंगे कि टमाटर अपने ही पानी में गल जाए। देखिए फ्रेंड, ऑयल इसने हमारे छोड़ दिए और टमाटर बिल्कुल नरम हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल मैश में नहीं करूँगी कि इसका जो थोड़ा सा हल्का हल्का जो फिर जायका आता है, साबुत आते हैं चावलों में, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब हमारी ये प्रॉपर भुन चुके हैं। हाफ़ केजी मैंने चावल लिए और हाफ़ केजी मैंने बीफ लिया है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब उस लिहाज से मैंने जो गोश्त बॉयल किया था उसकी यखनी मैंने अलहदा कर ली थी, वो इसमें मैं डाल के और इसको मैं ये इसकी जो चिकनाई है अपने गोश्त की वो है इसमें। और इसको अब मैं इतना करूँगी कि बस सिर्फ ये बॉयल हो जाए तो फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। और इसका हम वेट करेंगे कि इसमें बॉयल आ जाए। जब बॉयल आएगा फिर इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। हाफ़ केजी है और हाफ़ केजी के हिसाब से आप गिलास के हिसाब से अगर 2 गिलास चावल लेंगे तो उसमें आप ऐसे करेंगे कि 3.25 गिलास यखनी डालेंगे। थोड़ा सा 4 गिलास से थोड़ी सी कम करके, तो आपके चावल बिल्कुल पुलाव खिला खिला। अगर आप 3.5 भी डाल ले तो फिर भी आपका पुलाव बहुत ही खिला खिला और बहुत निखरा निखरा बनेगा। अगर किसी को नरम पुलाव पसंद है तो 2 गिलास चावल तो 2 गिलास यखनी, तो वो फिर आपका पूरा ये होगा। अब इसमें बॉयल बस थोड़ी देर में आ जाएगा, क्योंकि गर्मी है बहुत जल्दी। देखिए चिकनाई इसकी जो जमी हुई थी वो सारी पिघल रही है। वो टमाटर हल्के हल्के मैंने छोड़े हुए कि ज़्यादा मैश ना हो, कि इसका जायका फिर बहुत अच्छा होता है।
तो इसको मैं अभी कवर कर लेती हूँ जब तक इसमें बॉयल ना आए। देखिए फ्रेंड, इसमें अच्छी तरह बॉयल आ गए। अब इसमें हाफ़ केजी सोक, आधा घंटा पहले मैंने राइस को बॉयल कर लिया था, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। बहुत सिंपल और क्विक एंड इजी पुलाव है। आपने बनाना है तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले आप यखनी बना के रख ले और फ्रिज में रख ले। जब आपका दिल करे तो आप पुलाव बनाएं। अब इसमें चावल, इसका टेम्परेचर फिर डाउन हो गए। अब इसमें बबल्स आने लगे हैं, तो इसमें जब आएंगे और इसको अभी मैं कवर कर लेती हूँ। दम देते वक्त बस एक चीज़ ऐड करके फिर इसको हम दम दे देंगे। अगर थोड़ी सी भी आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और बस इसमें देखिए बॉयल आना शुरू हो गए हैं। बस अब इतनी देर है कि 10-15 मिनट आप दम दे दें, ये चावल आपके रेडी है। बस इतना टाइम आपका लगेगा और चीज़ें रेडी हो तो आपको पुलाव बनाने में कोई ना, आपके बर्तन, आपका अगर बीफ गला हुआ हो तो न गंदा, 1 पॉट में आपकी सारी चीज़ें बन जाती है और आपको कोई मुश्किल नहीं आती, ना आपको मुश्किल लगती है। देखिए फ्रेंड, ये हमारा दम के लिए रेडी है। इसमें हम 3-4 आप सब्ज़ मिर्चें साबुत और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला स्प्रिंकल करके इसको हम अब दम दे देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें बस हाफ़ कप के करीब पानी है, तो इसको 10 से 15 मिनट हम दम देंगे। और चावल वगैरह इधर आप इस स्टेज पे आप नमक चख लेंगे। अगर नमक आपका कम होगा तो फिर आप इसमें मिक्स कर लेंगे, नहीं तो आप इसको दम दे देंगे। दम के बाद फिर आपके साथ इसकी मैं प्रॉपर शेयर करती हूँ कि कैसे बने। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह हमारे राइस डन हो चुके हैं। अब आपको मैं दिखाती हूँ। माशाल्लाह इसका दम मैं खोलती हूँ। देखिए बिल्कुल खिले खिले, देखिए एक एक दाना अलहदा और बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा, इतना चटपट पुलाव और मसालेदार बिरयानी का भी इसमें मज़ा, एक तीर 2 शिकार, तो ये आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर हमें बताना है कि वाकई ये अच्छा है या हमें अच्छा लगता है। और ये बनता बहुत टेस्टी है। आप ज़रूर एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना, बनता है। और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो आपने अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना भी न भूलिएगा। और दुआओं में याद रखें। लम्हा आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।